नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के मौके पर पटना के बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई और इस मौके पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, साथ ही साथ पटना पहुंचे बीजेपी नेता राम माधव भी मौजूद थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, साथ ही कई जो महत्वपूर्ण बातें हैं अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के वो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने और भी जो नेता थे उन्होंने रखी है। जो तस्वीर निकल कर के सामने आई है बीजेपी कार्यालय से, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर पर अटल बिहारी वाजपेयी के माल्यार्पण भी किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जो तस्वीर निकल कर के सामने आई है, तस्वीर देखिए, साथ ही जो नेता इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। बिहार के अनेक जिलों के अंदर घुमा करते थे, किसी के घर जाया करते थे और अटल जी कहते थे अपने बारे में कि जब कोई कहता था कि मैं बिहारी हूँ तो अटल जी ने लोक समाज को कहा कि आप बिहारी होंगे लेकिन मैं तो अटल बिहारी, यानी मैं आपसे ज्यादा बिहारी हूँ क्योंकि मैं अटल बिहारी हूँ। और मित्रों, अटल जी को दुनिया याद रखेंगे, बिहार के लोग याद रखेंगे। जो गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच जो रेल पुल बना है, जो कोसी नदी पर पुल बना है और जो मुंगेर में रेल पुल बना है, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। बाढ़ के अंदर जो एनटीपीसी का सुपर थर्मल है, ये अटल जी के ही कार्यकाल में इसका शिलान्यास हुआ था। और मित्रों, अटल जी ने, सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का 4 लेन सड़कों का जल बिछा दिया। अब मित्रों, वो जिसको कहते हैं अजात शत्रु थे। पहली बार देश की राजनीति में ऐसा हुआ कि जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में, मानवाधिकार आयोग में भारत के पक्ष को रखा जाना था, तो प्रधानमंत्री ने नेता विपक्ष को चुना भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए और उनके साथ सलमान खुर्शीद जो उस जमाने में विदेश मंत्री थे। ये पहली बार हुआ कि नेता प्रतिपक्ष भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा और भारत के पक्ष को मजबूती के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी फोरम में रखने का काम कर रहा है। मित्रों, जिस परमाणु परीक्षण के बारे में हम सुनते हैं, इसका एक पक्ष ये भी आपको ध्यान में रहे कि नरसिंह राव भी चाहते थे परमाणु परीक्षण करना, लेकिन अमेरिका के दबाव में वो परमाणु परीक्षण नहीं कर पाए। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। उनको मालूम था कि अगर ये परीक्षण करेंगे तो अमेरिका सैंक्शन लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा, लेकिन उसकी बिना परवाह किए उन्होंने और परमाणु परीक्षण किया और बाद में अमेरिका को प्रतिबंध कुछ वर्षों के बाद वापस आया। ये जो हिम्मत है, और कारगिल के युद्ध के बारे में हम जानते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 20 फरवरी 1999 को बस में बैठकर लाहौर गए थे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, और वहां पर नवाज शरीफ ने सीमा पर उनका स्वागत किया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कारगिल का युद्ध हो गया, और कारगिल के युद्ध की खासियत यह थी कि पहली बार भारत की एक-एक इंच जमीन वापस ले ली। पाकिस्तान काफी भीतर तक चलाया था कारगिल के मैदान में, कारगिल के युद्ध में, लेकिन पहला प्रधानमंत्री था जिसके नेतृत्व में एक-एक इंच जमीन हमने वापस ला। ये उन्हीं का कार्यकाल था जब शहीदों का शव उनके घरों तक पहुंचाया जाने लगा। उसके पहले शहीदों का घर शव उनके घरों तक पहुंचाया नहीं जाता। और बात बाहर से देखने में लगते थे कि कोमल हृदय के हैं, कवि हैं, लेकिन कितने दृढ़ थे जब कारगिल युद्ध के दौरान और पाकिस्तान को यह लगने लगा कि हार रहे, तो बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे,
उनको उन्होंने कहा कि मध्यस्थता कीजिए, और बिल क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया और कहा कि आप न्यूयॉर्क आइए और दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो बिल क्लिंटन के प्रस्ताव को ठुकराना आसान काम नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने विनम्रता पूर्वक और अमेरिका जाने से इनकार कर दिया, वो नहीं गए। और इतना ही नहीं मित्रों, जब अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे थे तो जिस दिन 13 अक्टूबर को तीसरी बार वो शपथ ले रहे थे, और वहीं एक रात पहले पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया और नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर परवेज मुशर्रफ वहां के प्रधानमंत्री बन गए। तो कारगिल की जीत के बाद एक बात और शायद कम लोगों को जानकारी होगी, उस समय उनकी सरकार गिर चुकी थी। वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहते हुए और कारगिल के युद्ध का उन्होंने नेतृत्व किया। और बाद में जो चुनाव हुए उसके अंदर 99 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो मित्रों, आज के इस अवसर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में अपने श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर केजरीवाल जी, आदरणीय लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी, नगर जिला अध्यक्ष अभिषेक जी, मंच पर और मंच के सामने उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु साथियों, आज हम सभी के प्रिय और श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि है। ऐसा लगता है कि अटल जी अभी भी हमारे बीच में है ही। एक ऐसे नेता जिनको न केवल हम लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि पूरे देश के जन जन अपने हृदय में स्थान दे के रखा हो। एक ऐसे नेता जिनके नाम से पूरे देश के अंदर एक श्रद्धा की भावना, एक आदर की भावना जगती हो, ऐसे महान व्यक्तित्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे। आज अटल जी का हमारे बीच से जाकर 2 साल पूरा हो गए हैं, पर अटल जी जब हम सभी के सामने है ऐसा हम कहते हैं तो स्वयं अटल जी ही ये बात कहते थे कि देखिए भाई, मैं तो कभी फार्मर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, कभी फार्मर एमपी बन जाऊंगा, फार्मर एमएलए बन जाऊंगा, पर कभी मैं फार्मर पोएट तो नहीं बनूंगा। ये भूतपूर्व कवि थे, ऐसा कभी नहीं होगा। और आज जब आप सोशल मीडिया पर अटल जी को श्रद्धांजलि देने वाले, उनका स्मृति को यादगार करने वाले जितने भी पोस्ट देखेंगे, उन सभी में आपको अटल जी की कविताएं ही दिखती हैं। और अटल जी की कविता और वैसे अटल जी की वाणी एक उनके नाम के हिसाब से एक प्रखर वाणी रही है। उनकी कविताएं भी जितना हम सुनते हैं उतना हमारा रोम खड़े हो जाते हैं। वे कविताएं केवल अपना पांडित्य दिखाने के लिए कभी नहीं लिखे। उनका भाषण भी आप सुने होंगे या अभी सोशल मीडिया में या यूट्यूब में वगैरह मिलते हैं, आप सुनते हैं, तो वो कोई अपनी विद्वत्ता का परिचय देने के लिए नहीं होते थे। अटल जी जब बोलते थे, दिल की गहराई उनसे बोलते थे।
एक शब्द वास्तविक वर्तमान का परिचय देने वाला शब्द होता था। उन्होंने एक कविता में कही थी कि कभी आप कलकत्ता के सड़कों में, पानी में जो लोग दिखते हैं उनसे पूछो ना कि आजादी के का अर्थ उनको क्या लगता है। कल हमारे देश की आजादी का 74th एनिवर्सरी हमने मनाया है, आजादी का पर्व हमने मनाया है। पर उसमें जब अटल जी ने उसका जिक्र किया तो उन्होंने इस देश के आखिरी व्यक्ति की चिंता करते हुए उसका जिक्र किया था। तो अटल जी का जो पूरा सोच विचार, उनकी वाणी, उनका वक्तव्य, उनका जो कवित्व, सब कुछ समर्पित था इस देश के सामान्य जनता के लिए।